पूत कपूत सुने बहुतेरे पर माता सुनी न कुमाता। ऐसी ही कुछ कहावत राजमाता पे चरितार्थ हो रही है, साबित हो रही है। तो हेलो, वेलकम माय चैनल पूनम स्ट्रीम। और वैसे तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाती क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है शायद पसंद नहीं करती, फिर भी अभी इधर उधर के कंटेंट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आजकल ये बहुत टॉपिक ट्रेंडिंग पर है। सभी ने अपना अपना रिएक्शन अपने अपने तरीके से दिया। मैंने भी सोचा इस टॉपिक को उठाती हूँ क्योंकि सपना का टॉपिक थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर देती हूँ। और आप लोग जैसे हर वीडियो को प्यार देते हैं, प्लीज़ इसको भी प्यार दीजिएगा। ये भी एक टॉपिक है और ये तो फेमस फैमिली है जिस पर सभी रिएक्शन देते हैं। मैं बहुत पहले भी दे दी थी, अपने पहले वाले चैनल पे भी थोड़ा इसको प्यार मिलता था, बट ये ऑडियंस मेरी इसको ध्यान से देखती नहीं है। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको ध्यान से देखिएगा। और इसीलिए मैंने इतना दिन से इनकी जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इनके घर में दोनों बेटों के बीच में राजमाता के, मैंने कभी इस टॉपिक पे वीडियो बनाया नहीं। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं हर छोटा छोटा जो टॉपिक है उसे ज़रूर कवर करूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। तो राजमाता के घर तो कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, और इनके घर जो है ना, थोड़े-थोड़े दिनों पे कंट्रोवर्सी शुरू हुई रहती है। तो जैसे कि आप सब जानते होंगे, वीडियो आपने देखी होंगी, बहुत सारी वीडियो आपके सामने आई ही होंगी कि क्या चल रहा है कि प्रिंस के रंजना के बच्ची हुई है, बेटी हुई है। बेटी को लेके सभी खुशी मना रहे हैं, कहीं किसी को गम भी है। जिसको गम है उसने फाड़-फाड़ के, दहाड़-दहाड़ के चिल्लाना भी शुरू किया। उसका भी वीडियो मैंने बनाया था लप्पू और लप्पी के ऊपर। इसके बाद लप्पू लप्पी ने ऐसा गेम खेला कि प्रिंस और छोटे नवाब को, जिनका कि मुंह बहुत चलता है, जिन्होंने अपने भैया के 2 साल पहले जो इनके ऊपर ब्लेम लगे थे और जो इन्होंने लाल चड्डी, नीली चड्डी सब दिखाई थी सोशल मीडिया पे, उनको उनके कुकर्म से बचाने के लिए इन छोटे नवाब ने भी बहुत सारे कुकर्म कर डाले। और शायद इनको ये नहीं पता था कि इन पर ही गाज गिरने वाली है। तो आज अपने किए की सज़ा खुद भुगत रहे हैं छोटे नवाब, और घर से बेघर हो गए हैं, और इनको मिल गया है घर से निकाला का आदेश। घर छोड़ने से पहले बहुत इमोशनल हुए छोटे नवाब, जैसा कि आप देख रहे होंगे। मैंने फोटो लगाई है छोटे नवाब की, बिलक बिलक कर रो रहे हैं। तो चलिए इसी टॉपिक पे आज मैं बात कर लेती हूँ। तो जैसा कि आप सबने देखा ही होगा कि ये जो छोटे नवाब हैं, और लप्पू और लप्पी, और शायद ये छोटे नवाब की पत्नी रंजना, है ना, तो इनकी जो माँ है, यानी कि बहुओं की तो सास हुई, लेकिन ये लप्पू की और छोटे नवाब की माँ है। इन्होंने देश निकाला यानी घर निकाला दे दिया अपने छोटे बाबू को। और छोटे बाबू के घर से निकलते ही ऐसा चक्रव्यूह बनाया था। इसके पहले इसने, लप्पू ने और लप्पी ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया था, और शायद ये उसमें कामयाब भी हो गया इससे घर से निकालने के लिए। और उसके बाद जैसे छोटे नवाब घर से निकलते हैं तो ज्ञान देने के लिए लप्पू आ जाता है, सोशल मीडिया पे अवतरित हो जाता है और बताता है कि जो लोग अपने से बड़ों से अकड़ दिखाते हैं उनका यही हाल होता है। इसका मतलब ये है कि जो ये चाहता था कि छोटे नवाब को मेरे पैरों में नाक रगड़ कर माफ़ी मांगनी चाहिए थी, तो छोटे नवाब ने तो ये किया नहीं, और फिर इसने रच डाला चक्रव्यूह जिसमें ये कामयाब हो गया, और राजमाता ने इसको दे दिया घर से निकलने का आदेश। तो आप देख ही रहे हैं कि छोटे नवाब कैसे बिलक बिलक कर रो रहे हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि वो आंगन बचपन का आंगन है, बहुत सारी खट्टी मीठी यादें हैं। और जब घर हमेशा के लिए छोड़ना हो, ये बहुत बड़ा कठोर फैसला होता है, चाहे ये किसी का जीवन भी हो। सबके जीवन में अगर ये ऐसा कोई आती है सिचुएशन, तो बहुत तकलीफ दे, बड़ा मुश्किल भरा ये वक्त होता है। तो ऐसे ही छोटे नवाब बिलक बिलक कर रो रहे हैं अपने घर को छोड़ने से पहले। तो जो लप्पू महाराज हैं, ज्ञान के देवता हैं, उन्होंने जो चक्रव्यूह रचा था और उस चक्रव्यूह में फंसाना चाहा था छोटे नवाब को, तो छोटे नवाब ऑलरेडी फंस चुके हैं। और गलती उनकी सिर्फ ये है कि जो लप्पू और उसकी पूरी फैमिली ने कहा कि अगर जो गलतियां छोटे नवाब ने की हैं आप उस पर माफ़ी मांगो, लेकिन इधर छोटे नवाब ने माफ़ी नहीं मांगी। उनके अनुसार चलना नहीं दिखाया कि जो आप चाह रहे हो मैं वो नहीं करूँगा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। और यही सारी शायद उनके लिए गलती हो गई, और उन्होंने बस ये ज्ञान देना शुरू कर दिया। जैसे ही प्रिंस ने घर छोड़ा, वैसे ही लप्पू ने
ज्ञान देना शुरू कर दिया, जो कि इनका बोलना बिल्कुल भी सही नहीं था, बोलना ज़रूरी भी नहीं था। लेकिन क्या है ना कि बड़े होने का नाजायज़ फ़ायदा लप्पू उठा रहा है यहाँ पे। और उसने ये बताया कि जब कोई अपने बड़ों से ज़्यादा आगे निकलने की कोशिश करता है, तो उसका यही हाल होता है। और ऐसा वो है कि वो ज़हरीला इंसान है। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है कि अभी तक लप्पू के खिलाफ तो वो सबके खिलाफ जहरीला इंसान हो सकता है, क्योंकि उसकी जहरीली जुबान बहुत चलती है छोटे नवाब की किसी दूसरे के लिए। लेकिन हाँ, उसने अभी अभी तक लप्पू के खिलाफ जहरीली बातें कभी नहीं निकाली, ऐसा कुछ नहीं किया है उसने, ऐसा कोई वीडियो भी नहीं डाला। जबकि सामने वाली पार्टी यानी लप्पू लप्पी की तरफ से बराबर वीडियो आ रहा है, और राजमाता की तरफ से भी। तो मतलब ये कंटेंट को कितना भुनाया जाए, आप इस फैमिली से सुनिए, सोचिए और देखिए इन लोग की असलियत, कि इन लोगों के लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते, इज्जत कोई मायने नहीं रखती, पैसा बहुत मायने रखता है। मिलियन में चले जाएं व्यूज, वो बहुत खुशी की बात है। इज्जत तार तार हो जाए, पिछवाड़ा इनका बिल्कुल दिख जाए, इस पर कोई मतलब शिकन नहीं है। शर्म नाम की चीज इस फैमिली को है ही नहीं। इधर फ्रेंड्स निकल रहे हैं घर छोड़ करके, और अपनी माँ की आवाज़ सुनकर, क्योंकि उनकी बेटी को लेके वो खिला रही थी, क्योंकि रंजना गई थी मिलने लास्ट बार। और आखिरी टाइम जब मिलने गई तो रंजना, और लेकिन प्रिंस तो नहीं गए मिलने। और ये घर से निकलने का वीडियो था, हालांकि सीढ़ी से उतरने का वीडियो नहीं दिखाया गया है। आगे के वीडियो में शायद ये लोग दिखाएं, लेकिन उस फैमिली को कोई भी असर नहीं पड़ रहा। अंदर हंसी मजाक ठिठोली चल रही है, किसी के जाने का गम किसी को नहीं है। सारा गम प्रिंस राज ने ले रखा है, और प्रिंस पापा पापा के रो रहे हैं। उनका दुख, उनका दर्द पूरा छलक रहा है। तो ऑडियंस भी समझ सकती है कि उनके ये घड़ियाली आंसू नहीं है, उनके ये दिल के आंसू हैं, जो दिल के अरमा बह रहे हैं। क्या सोचा था और क्या हो गया। एक बच्चे की खुशी घर में आई थी, वो लोग संभाल नहीं पाए, सेलिब्रेट नहीं कर पाए, एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया। लप्पू ने एक लाइव की थी, उसमें कहा था कि तुम माफी मांगो हम सबसे, तभी आपकी जो बच्चे के 1 महीने होने की जो उपलक्ष्य में जो पार्टी रखी है वो पार्टी होगी। तो शायद पहले इसने प्रिंस ने और रंजना ने लप्पू लप्पी को इनवाइट नहीं किया था, लेकिन अपने माँ बाप का प्रेशर पड़ने के बाद उसने इनवाइट भी किया। लेकिन इधर लप्पी ने और लप्पू ने शर्त रखी कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो, तो प्रिंस ने नकार दिया कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। इसलिए पार्टी को ख़त्म कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, कोई पार्टी नहीं होगी। और ये जो राजमाता हैं, इन्होंने कहा कि चिड़िया भी अपने बच्चे को पालती है, लेकिन जब उसके पर निकल आते हैं तो उसी घोंसले से धक्का दे देती है। तो मतलब इन्होंने धक्का दे दिया है प्रिंस को कि जाओ तुम भी लप्पू की तरह कमा के दिखाओ, लप्पू की तरह बन के दिखाओ। तो देखा, इस माँ के दोनों सिक्के अपने ही हैं, पहलू भी अपने ही हैं, चित भी इनकी, पट भी इनकी। और जो भी हो रहा है ना, इस राजमाता के नाते ही हो रहा है, और जो भी आज तक हुआ है इसके बड़बोलेपन पर ही हुआ है। तो राजमाता मुंह अपना बंद नहीं कर सकती, क्योंकि वो क्या है ना, जो बोलती है ना डब्बा, तो कचरे का डिब्बा ही लगता है पूरा मुंह खुला हुआ। तो ये जब अपने बच्चों को नहीं संभाल पाई, ये ज्ञान देने किस लिए आती हैं ऑडियंस को। और ऑडियंस भी अब जान गई है इनकी औकात, कि इनके लिए पैसे से बढ़कर कुछ नहीं है। और चाहे वो बेटा हो, चाहे कोई हो, बहू हो। वैसे तो बहू और बेटे दोनों में बहुत जमीन आसमान का ये फर्क करती हैं, अंतर करती हैं, दो आंख से देखती हैं। तो भाई प्रिंस राज ने छोड़ दिया है घर, सबसे लास्ट में यही बात। इसके आगे की वीडियो जैसी भी आएगी मैं अपडेट करती रहूंगी। मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।